इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे जब राजद भी यूपीए का हिस्सा थी और लालू यादव का मानना था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता से हटाकर लोगों की अगुवाई करने के लिए सोनिया ही सबसे योग्य नेता थी। जी हां, साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए की जीत के बाद कांग्रेस सांसदों ने सोनिया गांधी को अपना नेता चुना और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की। हालांकि उठापटक के बाद सोनिया गांधी ने पीएम बनने से इनकार कर दिया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ा दिया था। उनके इस फैसले से सियासी गलियारे में हलचल मचने लगी थी और सब हैरान रह गए थे। इसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे। दरअसल 2004 के चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से लालू यादव की पार्टी को अकेले 22 सीटें मिली थी। सहयोगी पार्टी की सीटों को मिलाकर यह आंकड़ा 29 तक पहुंच गया था। राजद भी यूपीए का हिस्सा थी। लालू यादव का मानना था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता से हटाकर लोगों की अगुवाई करने के लिए सोनिया ही सबसे योग्य नेता थी। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर लालू प्रसाद यादव अड़ गए थे। हालांकि चुनाव के बाद जब सोनिया गांधी ने खुद पीएम का पद ठुकराकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया, तब लालू प्रसाद यादव अड़ गए थे। वे नहीं चाहते थे कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में इस घटना का जिक्र करते हुए लालू लिखते हैं कि सबसे पहले सोनिया जी ने ही मुझसे बात की और जोर देकर कहा कि मैं डॉक्टर सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। वहीं लालू यादव के इनकार करने के बाद सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर उन्हें मनाने उनके घर पहुंच गई थी। लालू लिखते हैं कि सोनिया मेरे आवास पर आईं और मुझसे इनकार की वजह जाननी चाहिए। उन्होंने डॉक्टर सिंह को तैयार किया कि वह भी मुझसे आग्रह करें। गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के मान मनोबल के बाद लालू प्रसाद यादव नरम पड़ गए थे। बकौल लालू, मैं बड़ी दुविधा में था। एक तरफ मैं सोनिया को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था, लेकिन उनका आग्रह ठुकरा नहीं पाया। वह कष्ट उठाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मेरे घर तक आई थी। इस तरह मैं डॉक्टर सिंह के नाम पर राजी हो गया था और राजद भी सरकार का हिस्सा बनी थी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।